पागल। हाँ, मैं पागल हो गया हूं, लेकिन किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हालात ने, झूठ ने, धोखों ने और अपनों की साजिशों ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। 4 बार 4 बार मुझे धोखा मिला है। मैंने खुद से वादा किया था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, पर आज फिर टूट गया। और इस बार टूटे हैं मेरे अंदर के वो भाव, वो सपने जो मैंने सिर्फ उसके लिए देखे थे। आज देव गुस्से में है, टूट चुका है और फट पड़ा है। वो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें आज इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, क्योंकि तुमने मेरे भरोसे पर चोट की है। लेकिन इस बार बात सिर्फ गुस्से या दर्द की नहीं है। बात है एक बहुत बड़ी साजिश की, एक षड्यंत्र की, जो इस परिवार को अंदर से खत्म करने के लिए रचा गया है। और उस साजिश का नाम है मेघा। जहां एक तरफ देव और वसुधा के बीच एक अनकही मोहब्बत पल रही है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका, जो कि देव की मां है, फिर से वही गलती दोहरा रही है जो उसने पहले करिश्मा के साथ की थी। चंद्रिका को लगता है कि वह अपने बेटे के लिए सबसे सही लड़की चुन रही है, पर असल में वो जिसे चुन रही है, मेघा, वो उसी नस्ल की है जैसे करिश्मा थी। जी हाँ, करिश्मा और मेघा बहनें हैं और उनका एक ही मकसद है, चौहान परिवार को तबाह करना, चंद्रिका को बर्बाद करना और वसुधा को मिटा देना। जहां करिश्मा असफल रही, अब उसकी बहन मेघा आई है अपने मकसद को पूरा करने। वो जितनी मासूम दिखती है, उतनी ही चालाक और खतरनाक है। उसकी आंखों में झूठ की चमक है और उसके दिल में नफरत की आग। चंद्रिका को मेघा में अपनी बहू दिखती है, लेकिन देव अब इस शादी को लेकर उलझन में है। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जो दिल उसे चाहिए, जो आंखें उसे खींचती हैं, जो सच्चाई उसे अपनी तरफ खींचती है, वो मेघा में नहीं, बल्कि वसुधा में है। और जब उसे ये सच पता चलेगा कि वो खूबसूरत आंखें, जिनसे वो पहली नजर में खिंच गया था, वो किसी और की नहीं, बल्कि वसुधा की है, तो उसका पूरा विश्वास हिल जाएगा। लेकिन गुस्सा, टूटन और मोहब्बत जब एक साथ टकराते हैं, तो इंसान खुद से ही लड़ने लगता है। देव भी ऐसा ही कुछ महसूस करेगा। उसे इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होगी कि वसुधा ने अब तक उसे यह नहीं बताया कि वो उसे अपना पति मान चुकी है, दिल ही दिल में। और अब कहानी में आएगा एक नया तूफान। देव, जो अब तक वसुधा की मासूमियत को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता था, अब उसका सामना करने वाला है उस सच्चाई से जो उसकी पूरी सोच बदल देगी। वह वसुधा से सवाल करेगा, चीखेगा, कहेगा, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन इस बीच वसुधा भी अब चुप नहीं बैठने वाली। वह अब मेघा के उस मासूम चेहरे के पीछे छिपे काले सच को सबके सामने लाने के लिए तैयार है। वसुधा अब अकेली नहीं है। देव और वसु मिलकर इस बार चंद्रिका की आंखें खोलने वाले हैं। वो दिखाएंगे उसे कि मेघा कौन है और उसका असली मकसद क्या है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या देव में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी मां चंद्रिका के सामने खड़े होकर कह सके कि मां, वसुधा ही मेरी सच्ची जीवन संगिनी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। क्या चंद्रिका अपने अहम और पुराने फैसलों को एक बार तोड़कर वसुधा को इस घर की बहू बनाएगी, या फिर मेघा की चालें इतनी गहरी होंगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मेघा खुद को मासूम साबित करने के लिए और बड़ा ड्रामा रचेगी? क्या वसुधा का सच सबके सामने आ पाएगा, या फिर उसकी मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी? इस कहानी में अब सब कुछ दांव पर है, प्यार, भरोसा, रिश्ते और एक मां का अहंकार। लेकिन जब दो सच्चे दिल मिलते हैं, तो झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, हारता ही है। और यही लड़ाई अब वसुधा और देव की है, सच्चाई की झूठ पर, प्यार की लालच पर। क्या इस जंग में वसुधा जीतेगी? क्या देव अपने दिल की सुन पाएगा, या फिर एक बार फिर ये कहानी अधूरी रह जाएगी? अब आपकी बारी है। क्या आप चाहते हैं कि देव चंद्रिका से वसुधा के लिए खड़ा हो? क्या वसुधा को उसका हक मिलना चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही टीवी की सबसे ताज़ा, रोमांचक और सस्पेंस से भरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक नई जंग, मोहब्बत और साजिशों के बीच, और इसका अंजाम होगा बेहद